शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी रहेगी। कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 76% है। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बूंदाबांदी की पेशगोई की गई। कौमी ज़खायर कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का दो टोक ऐलान। मरीम नवाज ने अपनी और ज़ेर सदारत इजलास में पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा लिया है। पिंक सॉल्ट के एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया। गिरफ्तारियों का डर। पीटीआई ने 17 सितंबर का सेमिनार मनसूख कर दिया। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज कहते हैं 21 सितंबर जलसे से कबल कोई सियासी सरगर्मी नहीं होगी। हम एनओसी के बगैर जलसा करेंगे। 21 सितंबर को लाहौर निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला 21 तारीख को लाहौर का हम जलसा करने जा रहे हैं और ये तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। इसके लिए हमने लोगों को मुतहरिक कर दिया है। स्पेशली लाहौर में जो तमाम हमारे टिकट होल्डर्स हैं और जो हमारे एमपीएज़ हैं वो जाएं और डोर टू डोर जाएं और डोर टू डोर जाके लोगों को जलसा में आने की जो है वो दावत दें। तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर का जलसा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। शालीमार टाउन के अहदेदारों की शिरकत। जलसे की तैयारियों पर मुशावरत की गई। कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए लाहे अमल तय किया गया। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव का मामला। नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में उम्मीदवारों की नामजदगी का इख्तियार हमजा शहबाज को तफवीज़ करने का फैसला। हमजा शहबाज बैरून मुल्क से वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। पंजाब में पावर शेयरिंग पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अपने मुतालबात नून लीग तक पहुंचा दिए थे। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर पंजाब हुकूमत तशद्दुद का शिकार है। पीपल्स पार्टी ने हर रुकन पंजाब असम्बली के लिए 25 करोड़ रुपए फंड्स का भी मुतालबा किया था। बिजली की कीमतों, पेट्रोलियम की लेवी, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, उसके हवाले से जो हमारा धरना था, एहतजाज था, हड़ताल थी, उसके फॉलोअप में हमें आगे चलकर अब बहुत बड़ी सरगर्मियां करनी हैं और इस सतह पर इस अवामी एहतजाज को मुनज़्ज़म करना है कि या तो हुकूमत तस्लीम कर ले अवाम के इस हक़ को, वरना फिर ये तहरीक बहुत आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। जजिस से मुतालिक तरमीम मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। कतर हुकूमत जजिस की तादाद बढ़ाकर अदलिया से हमायत चाहती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अदालती मामलात में तरमीम से गुरेज करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी नौकरी जो है वो आपको इतनी अजीज़ हो गई है कि आप लोगों को अगवा करवा के अपनी मुद्दत में इजाफा करवाना चाहते हैं? ऐसे ना करें। आपका एक कैरियर है, सारी उम्र आपने इस कैरियर में लगाई है, क्या इज्जत रह जाएगी? सब ने जाना होता है कितना अरसा बंदा इक़्तिदार में रह जाता है। अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की घनघरज। कहा हुकूमत ने दहशत गर्दी के मसले को गैर संजीदा अंदाज में लिया। KPK में गवर्नर राज लगा तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आप ये सारे जज अब तब्दील कर दें, क्योंकि जज इस वक्त इंसाफ देने का कह रहे हैं, तकाजे पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हमने आके देखा है कि कई जज
इंसाफ देना चाह रहे हैं। कई जजों ने शर्मिंदगी दिखाई है कि हमें ये इंसाफ देने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही उन्होंने इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहे, क्योंकि वो भी फंस गए हैं, वो कहते हैं बस ख़त्म करो और चलाओ केस को, सारे ATC के जजेस को तब्दील कर दिया गया है। नून लीग काजी फाइज ईसा को जबरदस्ती तौसी दे रही है। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान कहती हैं MNAs के बच्चों और घर वालों को उठाया जा रहा है। जिना हाउस हमला और जलाओ गहराव केस में उमर अयूब, अलीमा खान, अज़मा खान की अबूरी जमानतों में 8 अक्टूबर तक तौसी। बरादरी सबसे बड़े स्टेक होल्डर, चूँकि हम हर लम्हे कामन जो लिटिगेंट है, जो आम आदमी है, उसके साथ मुंसलिक होते हैं और उनकी जो मसाइल हैं उनको समझते हैं। और ये यकदम जो इंक्रीज थी, ये मैं समझता हूँ कि ना तो काबिल कबूल थी और ना लिटिगेंट पब्लिक के लिए किसी भी हवाले से ये फिजिबल थी। ये बात आज हम ख़ास तौर पे आप सारों को इसलिए तकलीफ दी। आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ कानून साजी हो ही नहीं सकती। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून कहते हैं वकला को कानून साजी में शरीक रखा जाए। हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं। कोर्ट फीस में इजाफा वापस लेने पर हुकूमत के मशहूर हैं। वकला के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत ने कोर्ट फीसों में कमी कर दी है। सिविल कोर्ट से ऑर्डर या फैसले की मुसद्दिका कॉपी के लिए फीस 100 रुपये होगी। हाई कोर्ट से कॉपी पर फीस 500 रुपये मुकर्रर। वज़ारा को मुआवजे की अदायगी की दरख्वास्त या पेटिशन पर कोर्ट फीस 100 रुपये होगी। गवर्नर पंजाब से लाहौर बार एसोसिएशन के मुंतखब अहदेदारान की मुलाकात। वफ्द ने जुडिशल डिवीजन के मुतनाज़ नोटिफिकेशन समेत अहम मसाइल से आगाह किया है। सरदार सलीम हैदर की मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। लाहौर रंग का सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार। पंजाब हुकूमत का कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने का फैसला। 23 सितंबर को इश्तिहार जारी होगा। 4 अक्टूबर को कमेटी बिडिंग की दस्तावेजात देखेगी। लाहौर रंग कैथ लैब्स को आउटसोर्स करने की खबर पहले ही नशर कर चुका है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जनरल हॉस्पिटल में डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश पर नाला। सदर YDA जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर हसीब थन कहते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स की बंदिश से हॉस्पिटल के अहम शोबे गैर फाल हो जाएंगे। हॉस्पिटल में तरबियत याफ्ता अफराद की कमी से मसाइल बढ़ेंगे। आज 2 साल के बाद चूंकि डिप्लोमा प्रोग्राम मुसलसल बंद कर दिए गए हैं, इस टाइम करंटली हमारे पास उन डिपार्टमेंट में जो पीजीज की स्ट्रेंथ है वो 20 से 25 मैक्सिमम इतने PGRs काम कर रहे हैं और वर्कलोड वही है जो आज से 2 से 3 साल पहले था, बल्कि उससे कुछ वर्कलोड बढ़ गया है। अब हालात ये बन गए हैं इस टाइम कि उनके कंसर्न डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने भी कह दिया है कि हमसे ये सिस्टम नहीं चल सकता।